the rate of the reaction at initial concentration of this is 9 times its rate at another initial concentration, the order of the reaction is. मान लेते हैं जो रेट है दैट इज k इंटू a टू द पावर n. ऑर्डर ही तो नहीं पता. अब फर्स्ट केस में बोला है कि रेट सेकेंड वाले की कंपैरिजन में 9 टाइम्स है, तो आई कैन राइट जो R1 है दैट इज बेसिकली 9 टाइम्स ऑफ R2. तो R1 को क्या लिखूंगी मैं, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन. कितनी दी है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? 3.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ R2. R2 क्या हो जाएगा हमारे पास, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है, वन पॉइंट टू इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और इसका भी क्या लिखूंगी, पावर n. ठीक है. R1 9 टाइम्स है R2 के, R2 को क्या लिख सकती हूँ, K इंटू दिस. ठीक है. अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इक्वेशन, 1 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. इसको इधर ले जाती हूँ, 3.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर n. यही लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है. तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा, 1.2 अपॉन 3.24, 27 टाइम्स, 27 इंटू 12, हाँ 27 टाइम्स. तो यहाँ पे इसको वन, ठीक है, आ जाएगा 1 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1.2 अपॉन 3.24, 10 टू द पावर माइनस 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 आ गया, तो ये 100 और ये 10. ठीक है. तो ये आ गया 1 अपॉन 9 और ये सब क्या चल रहा था, पावर n. दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 27 का पावर n. ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन 9 को कहना है राइट 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, और 27 को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन 3 का क्यूब. अब ये सेम हो गया बेस, सो दैट मीन्स आई कैन राइट 3n जो है दैट इज इक्वल्स टू 2. तो n कम्स आउट टू बी 2 अपॉन 3. यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो कितना है, 2/3. स्टार्टिंग से देखते हैं. इन्होंने बोला है कि जो रेट है इनिशियल वो इस कॉन्सेंट्रेशन पे 9 टाइम्स है. किसके, जो इतनी, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतनी है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3. तो मैंने क्या लिख दिया, जो रेट 1 है दैट इज 9 टाइम्स ऑफ रेट 2. रेट 1 क्या होगी, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन का पावर n. सिमिलरली 9 टाइम्स है R2 के, R2 को क्या लिखूंगी मैं, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे इंटू द पावर n. ठीक है. अब यहाँ से इसको 9 को इधर लेके गई, इसको इधर लेकर आई, तो 1 अपॉन 9 किसके इक्वल आया, 1 अपॉन 27 टू द पावर n. अब 1 अपॉन 9 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, और 27 3 का क्यूब होता है, सो आई कैन राइट इट 1 अपॉन 3 का क्यूब. क्यूब में n मल्टीप्लाई 3n, तो यहाँ से जब कंपेयर किया तो n कितना निकल गया हमारे पास, 2/3. दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2/3.